कैसे इस्तकबाल है। आज हम जमात पंज के मजमून का दूसरा सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हिस्सा अव्वल बुलंद ख़्वानी करेंगे, मुतालिया करेंगे। आप अपनी दरसी किताब को सामने रखते हुए इस वीडियो को देखें और पढ़ाई करते रहें। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में 571 सन ईस्वी में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। उसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूँगा। रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी तरह तकलीफ़ें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब ना ला सके। उन्होंने इस ज़ालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐसे बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। मक्के में ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता, वो फ़ौरन मौके पर पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान की परवाह न की। वो दुश्मनों के मजमुआ में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। वो जबल सूर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। ये गार गारे सूर कहलाता है। इस दौरान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। तो प्यारे बच्चों, हमने अब जो कुछ भी पढ़ा है आप उसे अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5-6 पर मौजूद है, उसका बग़ौर मुतालिया करें, उसकी बुलंद ख़्वानी करें। शुक्रिया।